क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको विविध प्रश्न वाली है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? ये तो क्वेश्चन दे रखा है और लिखा है एक शून्य दूसरे शून्य का क्या दे रखा है? आपके व्यस्तक्रम है। तो हमें याद करना है k का मान क्या होगा। दो शून्य होते हैं, एक होता है अल्फा और ये क्या होता है आपके बीटा। माना कि आपके अल्फा क्या दे रखा है? x दे रखा है, तो बताओ बीटा क्या होगा? इसका व्यस्तक्रम। व्यस्तक्रम मतलब होता है इसका उल्टा करना, मतलब क्या हो जाएगा आपके 1/x। एक शून्य दूसरे का व्यस्तक्रम है। अगर मान लो पहला शून्य x आता है तो दूसरा शून्य क्या होगा आपके? उसका उल्टा हो जाएगा, व्यस्तक्रम हो जाएगा। व्यस्तक्रम किसे कहते हैं? इन दोनों को गुणा करने पर उत्तर 1 आता है, उसे कहते हैं व्यस्तक्रम। ये x है और 1/x है, दोनों काटो उत्तर क्या आता है? 1। ऐसी दो संख्या है जिनका गुणा करने पर 1 आता है, उसे कहते हैं व्यस्तक्रम। तो ये x है, यहाँ क्या आएगा? 1/x का उल्टा। अब हमारे पास जब एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या होता है? माइनस का b/a, और एक होता है आपके अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब होता है a/a। जब हमारे पास a भी है b भी है तो क्या ज्ञात करना है? c ज्ञात करना है। यहाँ क्या आएगा? अब बताओ abc में आपके c किस में आता है? इसमें आएगा, किस में आता है? इसमें आता है। तो क्या करेंगे? इससे लेंगे। बताओ अल्फा कितना है? x, बीटा कितना है? 1/x, c कितना है? a, और a कितना दे रखा है? 5। x कैंसिल। अब इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, k का मान कितना आएगा? 5। तो k का मान आ गया आपके 5। ऐसे तो ये आपके दोनों का व्यस्तक्रम लिखना है। तो दोनों सूत्र लगाना है, दोनों में से आप ये ज्यादा बेटर है। तो वैसे कर भी लोगे तो इसको कोई मतलब नहीं है आपके। हमें तो क्या चाहिए? c का मान चाहिए। तो c का मान इसमें इससे हल करेंगे। और ये रहा, इसके शून्यांक ज्ञात करना, मतलब अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। तो ऐसे कौन से बताओ? गुणा करने पर 6 और घटाने पर 1 आता है। 2 या 6 वो हो गया 2 या 6। यहाँ है माइनस, 1 आएगा माइनस का और 1 आएगा प्लस का। यहाँ है माइनस, मतलब बड़ी माइनस की और छोटी प्लस की। आगे लिखेंगे x² और यहाँ क्या आएगा आपके? 6 आएगा। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन, तो आ जाएगा x प्लस 2। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3। x माइनस माइनस प्लस, ये रहेगा 2 बार। अगर थोड़ा सही किया है तो ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। x प्लस 2 क्या आ गया? कॉमन, पीछे बच गया x माइनस 3, तो 2 भाग कर देंगे। ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। शून्य क्या है? माइनस का 2 और 3, ये दोनों शून्यांक है। एक अल्फा है और एक बीटा है। मर्जी आए से अल्फा मान लो, मर्जी आए से बीटा। देखो सवाल नंबर 3, इसमें आपके एक शून्यांक दे रखा है। कितना दे रखा है आपके? 3। शून्यांक मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका मान x की जगह रखने पर क्या आता है? आपके 0 आता है, उसे कहते हैं शून्यांक। ऐसे अल्फा दे रखा है, ऐसे मैंने अल्फा लिखा है। ये आपके दे रखा है एक शून्यांक दे रखा है। शून्यांक मतलब होता है x का ऐसा मान जिससे x जगह रखने पर इस पूरे का मान क्या आता है? आपके 0 आता है। तो मतलब ये आपके तो दे रखा है 2, x का मान कितना है? मतलब एक शून्यांक दे रखा है, मतलब वो x का मान ही है। यहाँ x² है, स्क्वायर है मतलब इसके अंदर 2 शून्यांक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। घात 3 है तो 3 शून्यांक आएंगे, अल्फा बीटा गामा, लास्ट में ये और आ जाएगा। वैसे ही आपको बताओ एक शून्यांक दे रखा है, 3 दे रखा है, तो जहां जहां x है वहां 3 लिखेंगे। यहाँ लिखो 3, यहाँ भी लिखो 3, यहाँ लिखेंगे k और बाहर क्या आएगा? 0, क्योंकि शून्यांक है। इसको हल करते तो यहाँ 0 आता है, यहाँ 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ कितना है? ये करना है आपको ज्ञात। तो 3 दिया 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, कितना रहेगा? 21 प्लस k बराबर 0। तो 0 कैसा आएगा? यहाँ 21 प्लस का है तो यहाँ क्या होना चाहिए? 21 माइनस का। कैसे ज्ञात करेंगे? उसको उधर भेज दो। तो k का मान क्या है? -21, उसको उधर भेज दिया। अगर यहाँ पर -21 होता, 21 माइनस 21 क्या आता है? आपका 0। इसका मतलब k की जगह क्या आएगा? माइनस का 21 होना चाहिए, तो उत्तर आ जाएगा k का मान -21। अब ये वाला हमारे पास दे रखा है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0, और ये भी दे रखा है। हमें ज्ञात करना है कि c का मान क्या आएगा। पहले इसको हल करो, ये जो दे रखा है इसको पहले इससे गुणा क्या आएगा? तो अल्फा इंटू बीटा, फिर इसको a से गुणा क्या आएगा? अल्फा एकम अल्फा, फिर बीटा एकम बीटा, प्लस क्या आएगा? 1 बराबर क्या आ जाएगा आपके? 0। तो ये तो हुआ अल्फा इंटू बीटा, ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है? प्लस का 1 बराबर 0 हो गया।
इससे मान लो आप समीकरण नंबर 1 जो बाद में आपके काम आएगा, अब ये वाले लो, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे भी गुणा करना है, क्या आएगा माइनस का पी एक्स माइनस प्लस माइनस पी और माइनस क्या आ गया आपके सी। अभी मैंने पहले बताया था कि जो आपके स्क्वायर के पास होता है वो क्या होता है ए का मान कितना आ गया 1। जो एक्स से पास होता है वो क्या होता है बी कितना है माइनस का पी और सी कितना हो गया जिसके पास एक्स वाई जेड नहीं हो, मतलब ये वाला दोनों ही माइनस का पी और माइनस का सी आ गया। अब हमारे पास दो चीजें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। पहले ज्ञात करेंगे अल्फा इंटू बीटा या अल्फा इंटू बीटा, इसे ऐसे कर सकते हैं। एक आता है अल्फा प्लस बीटा और एक आता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है माइनस का बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है सी बटा ए। तो माइनस का माइनस बी का मान कितना है माइनस का पी और ए का मान ए माइनस माइनस प्लस पी का पी रहेगा। ए का भाग 2 में 2 पी का मान पी रहता है। अब यहाँ पर सी का मान कितना है माइनस का पी माइनस का सी बटा 1, तो वो माइनस का पी और माइनस का सी आएगा, यही आएगा उत्तर। अब ये जो मान है कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, क्या रखोगे क्या नाम है या इसको मान लो समीकरण नंबर कितना मान लो 2, क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 2 का जो मान है वो हम कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। याद रखो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, ये अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होता है माइनस पी माइनस सी, इसका मतलब हो गया। अब आगे क्या दे रखा है प्लस, आगे अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है पी, पीछे क्या दे रखा है प्लस 1 बराबर 0, ये माइनस प्लस कैंसिल, पी माइनस का पी प्लस कैंसिल हो गया और ये माइनस का उसको उधर भेज दो तो सी का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो सी बराबर क्या आएगा 1, तो सी का मान क्या है आपके 1 है। सवाल नंबर 5, ये क्वेश्चन दे रखा है मूल समान है तो के का मान ज्ञात करो। तो मूल समान है इसका मतलब क्या होता है डी का मान क्या होता है 0, तो मूल क्या होता है आपके समान। अब डी का डी सूत्र क्या होगा, क्या करेगा जीरो तो भी लिखना है जो मूल क्या हो समान हो। अब बताओ ए कितना है 1 स्क्वायर के पास और नंबर, बताओ बी कितना है माइनस का ए और सी कितना है 4। जहाँ ए है वहाँ 1 लिखो, बी की जगह माइनस के, सी की जगह 4, बी की जगह लेंगे माइनस के, क्या आ जाएगा आपके होल स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 1 सी का मान 4 बराबर 0। ए का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, स्क्वायर माइनस में काम नहीं करता। माइनस क्या आ जाएगा 416 बराबर 0, इसको उधर भेज दो माइनस एक्स में हो जाएगा प्लस में, स्क्वायर हट गया इधर लग जाएगा वर्गमूल के साथ, यहाँ आएगा प्लस और तो के का मान क्या आएगा प्लस माइनस 4 प्लस का भी हो सकता है 4 तो लिखेंगे 4 या फिर -4। ए का मान 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, दोनों में कोई एक होगा। अब यहाँ पर इसने कहा कि x का मान 1 है तो बताओ ए बी का मान क्या होगा। एक समीकरण दोनों समीकरण दे रखे हैं, इससे ज्ञात करेंगे ए का मान, इससे ज्ञात करेंगे बी का मान, दोनों मान आएंगे उसको ऐसे करेंगे। ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी, दोनों भी जहाँ चिन्ह नहीं हो उसे क्या बोलते हैं इंटू मानते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहला समीकरण लेंगे ये वाला, ए का मान कितना है ए ही रहने दो, x का मान कितना है 1 प्लस ए और x का मान कितना है 1 प्लस 3 बराबर 0। ए को किससे गुणा करो ए का ए ही रहेगा, यहाँ भी ए का ए प्लस 3 बराबर 0, 1 और ए कितना हो गया 2, उसको उधर दे दो -3 हो जाएगा, गुणा है तो ए का मान आएगा -3 बटा 2। अब लेंगे दूसरा समीकरण, जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखना है आपको 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0। स्क्वायर करो चाहे कितनी भी घात करो a का 1 ही रहता है, यहाँ भी 1 प्लस b बराबर 0। 1 और 1 कितना 2, वो किसका प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो b का मान आएगा -2। हमें ज्ञात करना है ab,
ए बी मतलब ए इंटू बी। ए कितना -3/2 इंटू -2 माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। ए बी का मान कितना है आपके 3। क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है हमें ज्ञात करना है विविक्तीकर। ये तो मतलब होता है डी डिस्क्रिमिनेट करके उसे। तो डी का सूत्र क्या है ज्ञात करने का b² - 4 हम यही ज्ञात करना है। प्लस माए माइनस माए हमको मतलब केवल विविक्तीकर ज्ञात करना है। इसका उत्तर निकालना है ये कितना आएगा बताओ। ए कितना 3/3 बताओ। बी कितना 10 और सी कितना √3। ये हमारे पास दे रखा है। तो डी कितना है 10 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 3/3 और सी का मान 10 इंटू 10 100। यहाँ बन गए 3 दिया 9 9 चौक 33 कितना है 64। अगर आप ये भी पूछ रहे मूल प्रकृति कैसे हो तो मूलों की प्रकृति है आपके भिन्न भिन्न और मूल क्या है आपके वास्तविक। अब यहाँ पर हमें बताना है मूलों की प्रकृति कैसी है भिन्न भिन्न है बराबर है या मूल वास्तविक नहीं है कौन सा नहीं है बताना है। बताओ इसमें ए कितना है बी कितना है और सी कितना है। हमें ज्ञात करना है डी डिस्क्रिमिनेट ज्ञात करना है मतलब विविक्तीकर ज्ञात करना है। b² - 4 बी कितना -12 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 4 सी का मान 9 माइनस का 9 आ जाएगा। 12 इंटू 12 144 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 16 इंटू 9 144। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके 144 कितना होता है आपके ये होता है आपके ये माइनस का है प्लस का है मुझे लगता है ये प्लस का ही होगा माइनस का तो यहाँ आते ही नहीं है। अगर ये प्लस का होगा तो यहाँ भी प्लस का होगा यहाँ क्या आएगा आपके तो प्लस का आया था कैसे कहना वो अगर प्लस का है तो मूल क्या होंगे आपके भिन्न भिन्न और यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा आपके कितना 0 तो मूल क्या हो जाएंगे आपके वास्तविक एवं बराबर। हाँ अगर वहां पर माइनस है तो ये हो जाएगा आपके प्लस ये हो जाएगा 288 और मूल क्या होंगे आपके भिन्न भिन्न हो जाएंगे और यहाँ मूल क्या हो जाएंगे आपके बराबर। तो यह ज्यादा मुझे लगता है प्लस ही होगा वहां पर। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 288 तो मूल वास्तविक और क्या आ जाएगा आपके 0 आया तो बराबर लिख दो और उत्तर प्लस का है तो ये लिख दो। सवाल नंबर 9 हमें ज्ञात करना है HCF। तो 8 का मान क्या होता है 2 की घात 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आए समझो ठीक नहीं तो फिर 10 अब लो ज्ञात कर लो। फिर क्या आएगा आपके a की घात 2 b की घात 2 c एक बार 20 है मतलब 4 बजा 20। अब 4 का मतलब बता 2 दूनी 4 इंटू 5 a एक बार b 3 बार और c 2 बार। अब HCF कैसे ज्ञात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसब कैसे ज्ञात करते हैं तो दोनों में 2 a b और c सबसे कम घात 2 पर कितनी घात है कम घात 2 a पर 1 ही है b पर 2 घात c पर 1 घात है कितना हो गया 2 दूनी 4 ab² c उत्तर कितना आ गया आपके 4 ab² c आ जाएगा। अब दसम ज्ञात है इसका सबसे पहले फर्स्ट लेंगे x² - 1 आप चाहो तो 1 पर भी स्क्वायर लगा सकते हो। अब दोनों पर स्क्वायर बीच में कौन सा है माइनस का तो इसे लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में। अब लेंगे सेकंड x² + 2x + 1 आप चाहो गुणा कर लो h मान में गुणा करने पे 1 जोड़ने पर 2 1 × 1 तो 1 × 1 दोनों सेम आ गए तो आप पूर्ण और विधि का प्रयोग भी कर सकते हो। मतलब x का आ जाएगा x का होल स्क्वायर 1 का आ जाएगा 1 यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जब भी आपको लगे कि मैंने टुकड़े किए और दोनों सेम आ रहे 1 × 1 दोनों सेम आ रहे तो क्या लगाओ आप a² + 2ab + b² लगाओ। इसका मतलब क्या होता है
a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम याद करेंगे लसअप। लसअप क्या आएगा? x संख्या कौन तो सब लो आप, देखो ये x प्लस 1 भी आएगा, x माइनस 1 भी आएगा। ज्यादा घात कौन सी है? x प्लस 1 पर घात कितनी है आपके? 2 घात। कैसे लिख सकते हो आप? तो यूं लिख सको x प्लस 1 कितनी बार है? 2 बार है। x भाई आप तो n दोनों मिलाए में भी वो बढ़ाए थे, नहीं तो आप कोई दोनों पढ़ाएंगे बढ़िया, बार-बार चेंज क्यों करना? x प्लस 1 और x माइनस 1 दो ही जाएंगे। अब आप घात को ध्यान रखना है। और अगर आप पूछ देते हैं बताओ मतलब क्या है, तो क्या आता? x प्लस 1 आता, क्योंकि ये दोनों में अब कम घात कितनी है? 1 बार। अब है आपके पहली संख्या दे रखी है, दूसरा बहुपद, दो बहुपद दे रखे हैं, व्यंजक दे रखे हैं, लसअप दे रखा है। हमें क्या याद करना है? लसअप। सूत्र बताया है LCM इंटू HCF बराबर पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक। LCM कितना है? 30 x की घात 2 y की घात 4। HCF करना है हमें ज्ञात। पहली संख्या 6x स्क्वायर y की घात 4 और 10x और y स्क्वायर गुणा में तो भाग में। HCF का मान क्या आएगा आपके? ये आ जाएगा 6x स्क्वायर y की घात 4 इंटू 10x y स्क्वायर बटा ये गुणा कितना आ जाएगा? भाग में 30x स्क्वायर y की घात 4। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, घात 4 से घात 4 कैंसिल। 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो HCF कितना आएगा? 2x y और स्क्वायर।